जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। और दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको इस घने जंगल के अंदर एक ऐसे दिव्य संत का दर्शन कराऊंगा जो यहाँ काफ़ी समय से रहकर साधना करते हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये घनघोर बियावान पर्वत का हिस्सा है। हम एक पर्वत की तलहटी में खड़े हुए हैं और ये पर्वत है श्री ब्रह्माचल पर्वत, जहाँ हमारी लाडली जी विराजमान है। तो आज मैं आपको इसी घनघोर जंगल में उन दिव्य संत का सत्संग कराऊंगा जो यहाँ काफ़ी समय से रहकर लाडली जी की आराधना कर रहे हैं। वैसे तो संत कहते हैं कोटिक पुण्य सुकृतन सो बड़े भाग्य के भाग लिखो ब्रज आनो। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब उनमें से किसी एक भाग्यवान के भाग्य में लिखा होता है ब्रज में आना। को समता उनकी जिनने जानो गयो तिनको बरसानो। और जिन्होंने इस बरसाना को जान लिया उनकी बराबरी करने वाला इस पूरी त्रिलोकी में कोई नहीं है। क्योंकि बरसाना जानने का मतलब ये होता है धारा बह रग राधा के नाम की, जानो गयो तिनको बरसानो। लाडली जी का नाम सुनते ही जिनके नेत्रों से आंसू बहने लगे, समझो उन्होंने बरसाना को ब्रज को जाना है। जैसे सुखदेव जी महाराज थे जो श्री राधा रानी का नाम सुनते ही समाधि ले लेते थे, ऐसे ही वो भक्त की दशा का वर्णन किया गया है। जिन्होंने बरसाना को या ब्रज को जान लिया वो राधा नाम सुनते ही फबक फबक कर रो पड़ते हैं। लेकिन ये ब्रज को जानना, राधा तत्व को जानना ये खेल नहीं है। बोलना बड़ा आसान है, यद्यपि दास भी इससे बिल्कुल अछूता है। हमारे अंदर किसी प्रकार की भक्ति नहीं है, भले ही हम ब्रज में रहते हों। यूट्यूब पर तो एक तरह से ड्रामा होता है हमारा दिखाना, मीठे मीठे शब्दों से आपको मोहित करना, जिससे आप लोग हमें अच्छा समझें। इस ड्रामा करने के पीछे हमारा एक स्वार्थ होता है कि आपके बहाने से संतों की सेवा हो जाती है। ऐसे घने जंगलों में जहाँ संत विराजमान रहते हैं वह आपके ही सहयोग से वो सेवा उन तक पहुँच पाती है। क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम ऐसे दिव्य और एकांत वास करने वाले संतों का दर्शन करा के उनकी सेवा कर सकें। आज मैं आपको उन्हीं दिव्य संत के दर्शन करवाऊंगा जिन्होंने काफ़ी समय इस ब्रज में मधुकरी की है। ब्रजवासियों के घरों में जा जाकर टुकड़े मांगे और तब उनके प्रभाव से इस घनघोर एकांत जंगल में वो यहाँ काफ़ी समय से भजन कर रहे हैं। दास का उद्देश्य सेवा करना ही है। और एक निवेदन और कर दूँ, बरसाना के ही किसी लड़के ने दास के ऊपर आरोप लगाया था कि मैं किसी संत की सेवा खा गया। वो उन्होंने मेरे लिए बोला था यद्यपि, लेकिन हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि किसी की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है। निंदा क्या, संत तो ऐसा कहते हैं किसी की स्तुति करना भी अपराध है। किसी के गुण और दोषों का चिंतन नहीं करना चाहिए। और मुझे उसके शब्दों का कोई भी 1% भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैं जानता हूँ और मेरी लाडली जी जानती हैं कि हमने किसी संत के साथ आज तक कोई अपराध किया हो तो हमें अवश्य दंड मिलेगा। हम स्वप्न में भी संतों का कभी अपराध करने का नहीं सोचते। उस घटना के विषय में मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा। एक बहन थी कोई जिन्होंने मुझे उन बाबा की सेवा भेजी थी। बाबा से लगभग 2.5-3 महीने मैंने कहा कि महाराज जी ये सेवा करवा लो, तो बाबा ने वो सेवा के लिए टालते रहे। मेरे पास बहुत सारी कॉल डिटेल हैं बाबा की, बहुत सारी, और जिन बहन ने वो सेवा भेजी थी उनकी भी कॉल डिटेल है। तो मैंने उनसे कहा कि बाबा फ़ोन नहीं उठा रहे। बाबा से पता किया तो बाबा ने कहा मैं रात्रि में बनवाऊँगा। तो मैंने वहाँ के लोकल लोगों से बात की कि ये कुटिया बनवाना चाहते हैं। तो लोकल लोगों ने कहा कि ये सार्वजनिक जगह है, इस पर नया निर्माण नहीं हो सकता। मैंने बाबा से कहा कि बाबा डेंटिंग पेंटिंग करवा लो, थोड़ी सी प्लास्टर आदि। उन्होंने कहा नहीं, मुझे लैट्रिन बाथरूम बनवाना है और ये दीवारें ऊंची करवानी है, टीन सेट डलवाना है। उन बहन ने मुझे 30,000 रुपये दिए थे। उनकी सेवा लगातार आज सिलेंडर के रूप में चल रही है। आप लगातार देख ही रहे हैं कैसे मैं संतों को सिलेंडर वितरित कर रहा हूँ और मुझे किसी की चिंता नहीं है। पूरी दुनिया में अगर किसी ने मुझे 1 रुपया दिया हो उनकी कुटिया के लिए तो जो आप कहें वो मैं करने को तैयार हूँ। इसलिए ज़्यादा मैं उस व्यक्ति के विषय में कुछ नहीं कहूँगा जिसने बिना सोचे समझे दास के प्रति ये आरोप लगाया है। क्योंकि अगर मैं भी उसकी तरह बातें करने लग जाऊँ तो मेरे पास ऐसी ऐसी जन्म कुंडलियाँ हैं कि मैं पूरा हिसाब किताब खोल दूँगा कि उस व्यक्ति की असलियत क्या है। लेकिन ये अपराध होता है। श्री जी हमारी सब देख रही हैं। आइए, हमें इन बातों से कुछ नहीं लेना। और यहाँ संत रहते हैं, वो सामने कुटिया देख रहे हैं। आप कुटिया दिखाओ पहले महाराज जी की। देखो बाबा क्या कर रहे हैं, वो अभी भी सेवा में लगे हुए हैं बाबा। अब इन बाबा के पास ही चलते हैं। चलिए आइए महाराज जी के पास चलते हैं। ये सेवा है महाराज जी की। 2 किलो चावल, दाल, आटा और ये सिलेंडर और दक्षिणा। आइए हमारे साथ।
श्री राधे। देखो ये क्या बियाबान जंगल है जहाँ रहते हैं बाबा। आइए, कुछ काम में लगे हुए हैं महाराज जी शायद। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे। महाराज जी क्षमा करना, कल हम व्यस्त थे बहुत ज़्यादा। क्यों महाराज जी? आपका महाराज जी ये सेवा जिन्होंने भेजी है, फोटो मत करो, हम कह रहे फोटो मत करो, सेवा की मेरी जरूरत ना है। ऐसा फोटो करो, सेवा की मेरी जरूरत ना है। नहीं महाराज जी जिन्होंने सेवा भेजी है उनको तो पता लगेगा कि हमने दिए। ऐसे करोगे हम यहाँ छोड़ के चल देंगे, तुम लोग ऐसे परेशान करोगे तो। कुटिया से जानते हैं इतना दिन फिर भी। नहीं महाराज जी, ये मैं नहीं लूंगा, मैं काट दूंगा। ये लाइव नहीं चल रहा है हमारे, तो हम हाथ से भी काट देंगे अभी। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि ये सेवा जिन्होंने भेजी है उनको कैसे विश्वास होगा कि हमने संतों को दी? हम नहीं जानते वो सेवा। ब्रजवासी हमारा सब ये सब कौन दिया? ये सब जो दिया सब दिया, वो क्या फोटो करता है क्या? नहीं नहीं, फोटो नहीं करता महाराज जी। तुम तो एक दिन सेवा करके चलो। ब्रजवासी मेरे सब दिन नित्य दिन वो खिलाता है वो। नहीं महाराज जी, तो हमें आप आदेश करो। अरे फोटो बंद करो, फोटो बंद कर लो महाराज जी, मना कर रहे हैं, फोटो बंद कर लो। ऐसा सेवा हमको नहीं चाहिए। सेवा करना निष्काम से करो, कोई काम से नहीं। तो महाराज जी मुझे ये बता दो, केवल निष्काम से मैं नहीं कर रहा हूँ सेवा महाराज जी। ये जिसने भेजा है सामान, नहीं जिसने सामान भेजा है उसे कैसे दिखाएंगे कि हम सेवा दे के आए महाराज जी आपकी? होता है, प्रचार नहीं होता है। प्रचार नहीं होता, हम उस व्यक्ति को कैसे दिखाएंगे महाराज जी? हम उसे कैसे प्रूफ देंगे जिन्होंने सेवाएं भेजी है? नहीं मानेगा मत करो, सेवा नहीं करें। नहीं मानता मत करो। वो जब नहीं माना, उनको विश्वास न है तो करवाता है क्यों? नहीं तो हमारे संतों की सेवा हम ही तो करवा रहे हैं महाराज जी, लोगों को बोल के। वो जबकि तुम्हारी बात की वो विश्वास नहीं कर रहा है, वो सब सेवा नहीं करेंगे। तो महाराज जी ऐसा करें, आप हमसे वीडियो वगैरह, हम आपका चेहरा काट देंगे, केवल हम ये वस्तु देते हुए तो दिखा दें उनको कि हाँ आपकी सेवा पहुंच गई। ये महाराज जी को ये वस्तु हम दे के जा रहे हैं, जंगल में रहते हैं महाराज जी। महाराज जी का फोटो मत लो, महाराज जी ने मना कर दिया है कि मेरा फ़ोटो मत लेना, और मैं ऐसी सेवा नहीं लूँगा बिल्कुल। लेकिन ये संत हैं, इनकी सेवा हम यहाँ करने आए थे। तो महाराज जी हम ये अंदर रख दें कुटिया में, यहाँ रख दें चबूतरे पे रख दें महाराज जी? ये कहीं या तुलसी के पास रख दूँ महाराज जी? यहाँ है ये महाराज जी दाल है आपकी, और ये चावल महाराज जी, ये आटा महाराज जी। हमारी सेवा दिखा दो महाराज जी का फोटो मत लो बस। ठीक है महाराज जी, जैसी आपकी इच्छा। हम तो महाराज जी ये सेवा दे के आपको जा रहे हैं। ये दक्षिणा और है 100 रुपये की महाराज जी आपकी। ये महाराज जी कुटिया है, ये देखिए। आप ऐसा करो महाराज जी, ये लो देखो, अब उधर है कैमरा, आपकी तरफ नहीं है ये कैमरा महाराज जी, उधर है। ये भैया दिख रहे हैं आपको कैमरा में, ये उनकी तरफ है महाराज जी कैमरा। तो महाराज जी फिर हम जाएं तो आप हमसे बात भी नहीं करेंगे? आप हमसे बात भी नहीं करेंगे? तो डेली बात होता है, बाजार में जाते हैं, मिलते हैं। नहीं, हम तो आपसे 2 मिनट बैठ के महाराज जी सत्संग करते हैं बस। सत्संग हम तो जानते नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं ना, क्या सुनाए सत्संग। इसको बंद करो। ये तो बंद है महाराज जी, ये बंद है, देखो ये बंद है। पढ़े लिखे हैं ना, हम सत्संग क्या सुनाएंगे? गुरु जी ने जो दिया, गुरु जी को मध्यम हम चल रहे हैं। मैं आपकी आवाज़ ले लूँ? आवाज़ ही आवाज़ खाली? ना ना, ये इसमें आवाज़ ही आवाज़, इसमें फोटो नहीं है महाराज जी। लगता है आप लोग रहने नहीं दोगे हमको, फिर कहीं भागना पड़ेगा बाहर। कहाँ कहाँ? ब्रजवासियों से बच के भाग जाओगे? अरे ब्रजवासी तो परेशान कर रहा। कौन सा ब्रजवासी? ऐसा ही करता है क्या? ब्रजवासी ये सब जितना दिया है सब ब्रजवासी को दिया है। कौन वीडियो और कैमरा बनाया, किसको दिखाया वो? अच्छा एक बात बता दो मुझे आप, ब्रजवासी तो मान रहे हम ब्रजवासी दे रहे हैं, तो ब्रजवासी किनको दिखाया, किसको दिखाया? मुझे एक बात बता दो आप, छोटी सी केवल। ठीक है, संत अगर बचने लग गए महाराज जी आज सत्संग करने से, तो जो लोग कभी ब्रज में नहीं आ पाते हैं महाराज जी, उन लोगों का कल्याण कैसे होगा अगर आपकी बाणी हम उन तक नहीं पहुंचाएंगे? तो आज अपने अपने कर्म से बचेगा, कर्म तो करेगा तभी। संतों का काम नहीं है तो मानेंगे ना। अरे बाबा ब्रजवासियों को तो गुरु है, शिक्षा गुरु है, ब्रजवासी ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, ब्रजवासियों को मत दो ज्ञान, लेकिन जो भक्त ऐसे महाराज जी जो वास्तव में भक्त हैं, जो यहाँ नहीं आ पाते महाराज जी, बेगर गुरु बिना उनको गति नहीं है। गुरु का आज्ञा से जो पालन कर रहा है तभी उनको गति होगा। महाराज जी बहुत लोग ऐसे भी तो होते हैं जिनका गुरु नहीं बनाया आज तक, बहुत दूर रहते हैं वो लोग,
अरे इन्होंने गुरु नहीं बनाया कोई। हाँ, और वो लोग हमारे महाराज जी ये सोशल मीडिया के माध्यम से इसको सुनते हैं। चालू कर दिए हैं। नहीं, आवाज ले रहा हूँ आपकी आवाज महाराज जी, आवाज ले रहे हैं हम दोनों आवाज चर्चा। तो सुन तो रहे हैं, ये आ जाएगा, आवाज तो ले लें महाराज जी, कम से कम इतना तो कृपा कर दो। आवाज तो सुन रहे हैं ना। हाँ? इसी में आवाज सुन रहे हैं, वो आपने सुन रहे हैं क्या? आपकी और हमसे ज्यादा आवाज तो इसकी आ रही है ऊपर, ये उसकी आवाज पकड़ रहा है महाराज जी ज्यादा। जय हो संत भगवान, कैसी कैसी विभूति है। फोन आ गया मेरा महाराज जी। महाराज जी जैसी आपकी इच्छा, आज आपने बहुत बड़ी बात कह दी। बगैर गुरु को तो है नहीं। कौन? मैं? हाँ, तो मेरे गुरु बनाने से क्या हो रहा है महाराज जी? ना वो नहीं कह रहे हैं, गुरु तो बनाए हैं, तो गुरु ने क्या क्या बोला है? मेरे गुरु ने? हाँ, मेरे गुरु ने ये बोला है कि शिक्षा तो तुम दिया। संतों की सेवा करो। संतों को सेवा करना बस। और यही सब करना, पर पंचायत को प्रपंच का है कोई महाराज? संतों की सेवा करना प्रपंच है तो कोई? सेवा का मतलब क्या हुआ कि दुनियादारी का हम वीडियो बना के हम दिखावे, कोई जो सेवा कर रहा है उनको तरह तरह के दिखावे, वो खुद ही क्यों नहीं आता साथ में? महाराज जी मान लो कोई अमेरिका में बैठा हुआ है व्यक्ति और उसने आपकी सेवा भेजी, अब वो बाहर का धान खिलाओगे हमको? अपने अपने ब्रज को धान खाने नहीं दोगे? ये बताओ। अच्छा बाहर के धान खाता हम फिर यहाँ क्यों आते हैं? ये बताओ पहले। यानी कि ब्रजवासी के हम टूक खाने आए हैं कि बाहर को धन खाना है? अब ये जवाब दो हमको। तुम ब्रजवासी होते हुए और तुम बाहर का धान खिलवा रहे हैं? ब्रजवासी क्या नियम है? ब्रजवासी कितने भी गांव में जाते हैं, अरे बाबा क्या आप ब्रजवासी हो, ये कहा बाहर को तुम खा रहे हैं धन, ब्रज गोट्टू को मांग कर खाओ। ब्रजवासी का था। आप क्या कर रहे हैं? मैं ये बताओ पहले। महाराज जी मेरे पास जवाब नहीं है आपकी वाणी का। आप जो कह रहे हो वो सत्य है, क्योंकि आप मेरे संत हैं और मैं आपसे वो नहीं कह सकता। वास्तव में ब्रजवासियों के टुकड़े खाने के लिए संत आते हैं, बाहर का धन नहीं खाते। बहुत सारे तो संत ऐसे हैं। अपने मेहनत को रोटी खिलाओ तो मेरे घर में हम रोज लाएंगे, ऐसा मतलब। तो मेरे घर आ जाओ फिर, चलो आज। हाँ जाएंगे। मेरे घर कितने दिन रोटी लेके आए आप मेरे घर से? अरे लाए नहीं लाए, है तो गांव के। हाँ ये बात तो है। तो बाहर कोई का गांव आपके घर में है? तो मेरे घर ही प्रसाद पाया करो डेली आप फिर। चलो डेली बताओ। थोड़ा पाया जाए घर में? ये घर में डेली थोड़ा पाया जाता है। तो कहने का मतलब आप महाराज ब्रजवासियों की सेवा लेंगे केवल? बस बस देखो ब्रजवासी निकाल ऐसे सब ब्रजवासी दिया हुआ है। मेरे काम क्या है? ब्रजवासियों कोई कमी नहीं रखा मेरी। अच्छा महाराज जी, अब बाहर के लोगों का कल्याण कैसे होगा फिर? अगर आप राज के लोगों का महाराज जी धन नहीं लेंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा? बाहर के लोग जानते हैं, हरिराम व्यास जी को सुने थे? हरिराम व्यास देवाचार्य जी? हाँ सुने थे। क्या हुआ उनका अवस्था? महाराज जी मुझे सुनेंगे बताओ ना? क्या कही थी? इसको बंद करो ना। ए महाराज जी आवाज, इनको बंद करो। ए महाराज जी इसमें आवाज आ जाएगी। मेरा सेवक समय और भिक्षा में जाएंगे। हरिराम व्यास जी क्या किया है? 12 राज का गुरु था वो। किसका? हरिराम व्यास जी को 12 राज का गुरु था। अब तो सब पढ़े हैं। हरिराम देवाचार्य जी महाराज। नहीं नहीं महाराज जी, बस बस बस। ओ ये क्या है महाराज जी? इसको बंद करो, देखो इनको बंद करो। दाबे का मत दाबो महाराज जी, आवाज नहीं आएगी इसमें फिर। वो कहाँ फेंक दिया? दाब दाब दाब, ये दाब, बंद करो। मेरा भी 11 बज गया, कब सेवा करेंगे? भिक्षा में जाएंगे। ये बंद करो ना इनको। कर तो दिया बंद महाराज जी। अब कहाँ चल रहा है? हाँ तो वहाँ उसे वहाँ तो मत फेंको। महाराज जी ले लो, आवाज ही खत्म कर दी। तो फोन क्यों ऐसे पकड़े हुए हैं? इसको जेब में रख दूं? हम बार वहाँ जेब में रख दो, बंद करके जेब में रख ठीक दो। है चलो, हम जा ही रहे, आप भिक्षा करने जाओ। ठीक है हम जा ही रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है महाराज जी हम जाए। हरिराम व्यास जी को तुम बात सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो लाओ ना उनको बाने। आप ही बता दो क्या कहा, मुझे याद फिर नहीं इनको है। चालू क्यों किया? मैं याद तो रखूंगा। क्या बोला भाई, हम सुन तो सकते हैं आपकी बात। ये जिंदगी भर हमारे ऐसा पास सुन रहे हैं ना। महाराज जी, जिंदगी भर हमारे पास आप पहचान रहेगा कि 12 हम राज का गुरु था। सब शिष्य आया उनको लेने के लिए। क्या किया? एक भंगी का हाथ के टोकरी का पकड़ा खाया था। संत आश्रम को जूठा उठाया हुआ पत्तल, जूठा पत्तल को। इसको बंद करो, हम बार बार करें, इनको बंद करो। महाराज जी एक दक्षिणा और रह गई आपकी, मुझे याद नहीं दक्षिणा रहेगा फिर बातों में। कोई बात नहीं। नहीं मुझे याद नहीं रहेगा बातों। महाराज जी ये दक्षिणा हम देते हैं सभी संतों को। महाराज जी हमारा ये नियम है, हम आपको सत्य बताएं
पहले आप हरिराम प्यासी की बताओ अब कितना दक्षिणा दे तो रोज देना, तो दुकान में दक्षिणा कितना दक्षिणा दे रहे, रोज देना दक्षिणा। मैं दक्षिणा रखो, रोज देना तो देखें कितना कमाते हम हैं। डेली देते हैं मनिहारी संतों को। नहीं, मनिहारी कितना कमाते देना तो रोज, मेरे पैर रह गए महाराज जी। और रोज इतने सौदा देना अपनी दुकान से खरीद करके। हम ये कह रहे हैं जब सेवा ही करते तो अपने से करो सेवा। हमारी बस की नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है सेवा करने तब की। फिर अच्छा हमारी बस की नहीं है सेवा करने की। तब नए है, हाँ, जो है वही करो। हम तो रोटी दे सकते हैं केवल। बस वही तो सेवा है। एक रोटी का बहुत मूल है ब्रजवासियों के घर का। अब बाहर का सौदा तुम खा करके क्या तुम्हारा अपराध नहीं मानेगा? ये तो सत्य कह रहे हैं महाराज जी। अब संतों की इच्छा नहीं है तो महाराज जी। संत आया धाम में भजन करने के लिए, बाहर के धन खाने के लिए आया, धन लूटने के लिए आया। अब ब्रजवासियों ऐसा यदि करोगे तो बाहर को लोग क्या करेगा? महाराज जी बहुत सारे संत तो ले लेते हैं वैसे। सारी दुनिया नहीं जानते हैं हम। मेरा देखो उस रूप सनातन जब बीच में दोनों, हाँ महाराज जी। मदन मोहन को कौन प्रकट किया था? मथुरा से लाया था, रूप गोस्वामी जी ने। हाँ, सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी। क्या करता था? 2 बाटी हाथ में ही भोग लगाता था बगैर नून का। अगरा का सेठ को जहाज अटका दिया जमुना जी में, विदेश जा रहा था बाहर भरे हुए जहाज, नहीं शिकार किया। ठाकुर जी, मदन मोहन ठाकुर जी खुद ही अपने बालपन में जा करके जहाज टिका दिया। जहाज गया वहाँ जहाज वाले खोलने के राजा को, जाओ सुना वहाँ एक सनातन बाबा नाम करके बंगाली वो टीले पर, जाओ बाबा खोल लेगा। गया राजा ना, बाबा ऐसे सब बात, बाबा ना समझ गया कौन भेजा तुमको। अरे बंद करो इनको, एक ईंट लाओ और तोड़ दो इसको। ईंट लाओ। अब तुम जो करो हम ये नहीं जानते हैं। खा जाऊं से खा जाऊं। तुमको सुनना है तुम सुनो। लो हाँ, ठीक है हमारे। चालू करके रखना है, बंद नहीं करोगे। अब तो मेरा ही आवाज जाएगा, सिर्फ आपका नहीं जाएगा इसमें। आप तो अब मैं सुनूंगा, अब मैं क्या सुनूंगा। हुआ? जहाज वाले ना आया बाबा पास, बाबा बोला कौन ना भेजा? बोला एक बालक भेजा। बाबा समझ गया, अरे मदन मोहन तुम ही भेजा। राजा कहा दिया जाओ मंदिर की तरफ, मंदिर में जाओ। ठाकुर जी बोला अरे बाबा मैं सोची मैं ही चतुर है, मेरी से चतुर है तुम ही हो गया। राजा ने कितने उनको जहाज खोला दिया ठाकुर जी, मदन मोहन ठाकुर जी। महाराज जी फिर हाँ खोल दिया, और राजा ने कितने सेवा दिया ठाकुर जी को, मदन मोहन को, लेकिन बाबा कोई स्वीकार नहीं किया। अंतिम में जितना भी कितने व्यंजन बनाए, कितने 56 भोग बनाया राजा ने, लेकिन बाबा जो ये बंद है, वो बंद है ना, फोन तो बंद है ना हमारा। क्यों पकड़ के रखे वहाँ? वो तो वैसे ही मेरा फोटो ले रहा है महाराज जी, वो उसकी आवाज के लिए। कैमरा बंद है भाई, वो बंद है महाराज जी। देखो उधर कर लो कैमरा को, तुम ऐसे देखो। वो पंडित जी के लो, पंडित जी का ले लो ऐसे। वो क्या हुआ फिर? वही बेगर नून का बाटी, दुइये बाटी बनाता था बगैर नमक का। हाँ, वही ठाकुर जी पसंद किया है। हाँ? अब मेरे विषय में बता दो आप कुछ, कि मैं ना तो सेवा करता संतों की, मेरी बस की नहीं है सेवा करना, ना मैं भजन करता। तुम्हारे घर का रोटी तुमको लाना नहीं पड़ेगा, मैं जाएंगे जहाँ घर मिल जाए, खोज के जिसको घर में मिल जाए, कभी मिल जाए अच्छा, घर में चल जो महाराज जी ऐसे ही भक्त हैं जो रोटी भी नहीं दे, यहाँ ब्रज में नहीं आ पाते, वो संतों की सेवा कैसे करेंगे? हाँ? क्योंकि आज वो यहाँ नहीं आ पाते कभी भी। तो आ नहीं पाता तो वो थोड़ा होता है सेवा। महाराज जी अपनी सेवा होता अपने हाथ से। महाराज जी, महाराज जी हम एक बात बता रहे हैं, जी जी उतना नहीं जानते हैं। तुम अपने घर का रोटी खाने दोगे? बिल्कुल। पंडित जी घर की रोटी खाने दोगे? बिल्कुल। कि यहाँ से भगाओगे? नहीं नहीं, यहीं रहोगे, हम जा रहे हैं। 100 बात की एक बात है। ठीक है, ठीक है। तो महाराज जी हम आज के बाद कभी आपके पास बाहर के लोगों की सेवा नहीं लाएंगे, जो हमारी बस की होगी वो सेवा करेंगे। बस ठीक है महाराज जी। एक टूक दे दो, वो हम राजी हैं। ठीक है तो महाराज जी। अब पूछ लो पंडित जी का, घर से चावल देता है, आटा देता है, सब देता है, बर्तन दिया, देख कढ़िया दिया। तो अब मैं घर से दे दूंगा आपको, मैं कैसे करूं? मेरे घर से ये नहीं है सर, हाँ तुम्हारी उतना आवश्यकता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ो दुखी हैं, नाराज थोड़ो हैं। ठीक है। तो पानी तो पिलाओगे, बात तो करोगे पंडित जी, इससे बड़ी प्रेम कहाँ मिलेगा प्रेम बाहर से?
एक दिन करके चल गया, दूसरे दिन जाओगे तो फिर पूछेगा नहीं, एक गिलास पानी तक नहीं, लात मार के भगा देगा। सब मेरा दुनिया घुमा हुआ है, दुनिया घुमा है, उड़ीसा से लेकर के बंगाल, बिहार, इधर उत्तराखंड सब घुमा हुआ, दक्षिण भारत सब घुमा हुआ है। यहाँ ब्रिज से निकलने के बाद एक गिलास पानी तक नहीं, मर जाओगे तड़प करके प्यासे। ये बात तो है महाराज, ये बात परम सत्य है। और वो बाहर को तो वही बात, तो समस्या तुम ला रहे हैं यहाँ। जिसे जो सेवा दे रहा है उसी घर में तुम जाओ ना, वो पहचानेगा नहीं। हाय हाय महाराज जी, ये बात बड़ी सुंदर बोली, ये तो रिकॉर्ड कर लूंगा महाराज जी, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। लात मार के भगा देगा वो। इतने बड़ी बड़ी धर्मशाला बनाता, आश्रम बनाता, बाहर के लोग तो बना रहा है। हाँ महाराज साधु के लिए कहीं जो है एक दिन रुकने की जगह नहीं मिलेगा। ये तो परम सत्य है महाराज जी। है? हाँ महाराज जी, हो गया महाराज जी, मेरा सत्संग यही चाहिए था बस, क्योंकि कड़वा सच सुनने आया था महाराज जी मैं। जो बाहर से सेवा देते हैं, जो लोग बाहर की सेवा देते हैं महाराज जी, सेवा करके चल गया, हाँ, उनको सब सिखा दिया, सुना दिया, और उसी घर जाओ गेट बंद के कर देगा। हाँ, बाबा जी जाओ। सब मेरा दुनिया घुमा हुआ है, यहाँ नहीं, उत्तराखंड से लेकर के दक्षिण भारत तक घुमा हुआ, उड़ीसा, बंगाल, बिहार सब। लेकिन महाराज जी कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े शहरों में रह के सेवा करते हैं। हाँ, उनको जानता है, उसको किसको जानता है, सुनो, सब एक से नहीं होते। किसको जानता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले को। हम एक दिन एक गिलास पानी पीने जाएंगे, गेट बंद कर देगा। नहीं महाराज, सभी लोग तो नहीं, एक आध तो विभूति होती है ऐसी। दुनिया घुमा हुआ है। जबकि नवद्वीप जा रहे थे, रहने के लिए एक पैदल यात्रा, रात हो गया, रहने के लिए जगह खोज रहे हैं, बोला बाबा जी लोग चोर होता है। किसने कहा? मंदिर वाले, आश्रम वाले। हाँ, मैं सीधे जा करके बंगाल में एक तिलभेट्टा नाम करके है, नीमतीता, वहाँ जाकर अपना ट्रेन पकड़ लिए, डायरेक्ट ट्रेन में, पैदल यात्रा नहीं हुआ। हम समझ लिए बंगाल है साधु के लिए कंगाल। वाह, बंगाल है साधु के लिए कंगाल। तब सीधे ट्रेन पकड़ के फिर नवद्वीप आश्रम पकड़ के, विनोद बाबा का गुरु भाई का, उनका आश्रम में, मुरारी बाबा जानते होंगे? जानता हूँ। कैसी घाट में रहता है, पकड़ के जानता हूँ। उनके आश्रम में फिर जाकर रुके। अब नवद्वीप में जितना आश्रम है, आश्रम सब परिचय है, लेकिन उसी नवद्वीप में फिर धाम होने से क्या होगा? अब व्यक्ति नहीं रोकेगा, वहाँ नहीं रुकेगा महाराज जी। हर जगह देखें, दक्षिण भारत में कहीं जगह नहीं मिलता है, किराया पर लेने कर आना पड़ेगा। जयपुर में जाओ, जयपुर में किराया, जब शरीर जब अवस्था खराब हो गया, गए, किराया लेकर आना पड़ता था। हाँ, ये है समस्या। आप तो बरसाने में घूमते हैं, बाहर घूम के देखो। बाहर तो नहीं गए हम कभी, बाहर नहीं गए। वैष्णव तो हुए, स्वरूप बना करके बाहर घूमा तो एक दिन फक्कड़ बन के बाहर घूमा, पता चल जाएगा। साधु फक्कड़ बन, तो आपके साथ चल रहा हूँ, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। हाँ, आपके साथ चल रहा हूँ, ले चलो आप मुझे। अब तो मैं सब जगह घूम कर थक गए कि नहीं, मेरा ब्रजमंडल जो है, मेरे श्री जी के चरणों में जो सुख है, ये सुख मेरा कहीं नहीं है। मेरे बिहारी जी के चरणों, श्री जी के चरणों में ये सुख कहीं नहीं है। चाहे हमको ऐसे बगैर खाए भी जो दिन लेटे रहे हैं, फिर भी ये सुख कहीं नहीं है। ये है कि यहाँ कोई बोलने वाले नहीं है। मुझे चेहरा बना लो फिर अपना। बाबा लियो, ईंट लेके आइयो। पंडित जी ईंट दो, एक तोड़ दूंगा मैं। तोड़ दोगे तुम्हारे धन जाएगा, मेरी क्या जाएगा? ये हमारे फक्कड़ बाबा हैं, आपको बता दें प्रभु, ये फक्कड़ बाबा हैं हमारे, और ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं। दास के प्रति बड़ा अनुग्रह है इनका, इसलिए महाराज जी मैं नहीं करूँगा परेशान। राधे श्याम। अरे ब्रजवासी ऐसा मत करो। हाँ, क्यों तुम ब्राह्मण है, हाँ, पंडित होते हुए तुम मेरा। आपको बताया, मैंने प्रणाम नहीं किया इनको, इसीलिए प्रणाम नहीं किया क्योंकि इनका मेरे प्रति बहुत वात्सल्य स्नेह है, और मुझे ब्रजवासी भी मानते हैं, इसीलिए मैंने ब्रजवासी के बिना हम दूसरी मानते नहीं। हम सब सेवा तो लेंगे ही नहीं किसी की। हमारा कल्याण बता तो रहे महाराज जी। कल्याण तो अपने कर्म करो। क्या कर्म करूं? सब धंधा अपने गृहस्थ संभालते हुए अपना भजन करो। गुरु जी को दिया। बाहर के भक्तों से मैं सेवाएं लाता हूँ महाराज जी, इसको दिखा के कि कम से कम उनको पता लगा मैं सेवा सही जगह पहुंची। सुनो, बाहर के भक्त को जान पहचान है ना, हाँ। पहले आपको भोजन पानी रहने दे देगा, और दूसरी भक्त के घर जाओ तो तुम अनजान में नहीं, क्या अवस्था करता है वो, नहीं घुसने देगा। तब 11 हाथ चबलाए, 11 चौराई वो हमेशा है, तेरे हाथ लाना।
है प्रभु? थोड़ा सा फालतू ला, थोड़ा नीचे लगा देंगे इसके ऊपर हाँ थोड़ा दिखाइए प्रभु ने, अब साइज ले लो, कोका दिखा देंगे हम दुकान पे चल के। क्या महाराज जी? ऐसे कारी पन्नी, मतलब ऐसी पन्नी लेके आनी है महाराज जी? मोटी पन्नी। मोटी वाली? हाँ, इससे से आती है। हम यही कहने चाह रहे हैं, मेरा ध्यान उतर गया। अब जो जितने बात लाए उस बात में ध्यान उतर महाराज जी ठीक है, मैं ऐसी पन्नी आपको कल दे दूंगा या आज शाम तक? ये सब सेवा है। ठीक है, ये सेवा कर देंगे महाराज जी आपकी, हम कल कर देंगे महाराज जी इस सेवा को। आज तो हम थोड़े इधर जा रहे हैं संत के पास, और हम कल कर देंगे महाराज जी। ठीक है, ठीक है महाराज जी। ये सब हुआ इतने सेवा लटक जाए थोड़ी सी, है ना पंडित, ये सब हुआ सेवा। और कोई सेवा पन्नी के अलावा कोई और कुछ नहीं, बाद में फिर जो तो आ गया तो हम बताएंगे बाद में। बाद में बताएंगे। ठीक है तो महाराज जी खाने पीने पन्नी, का ये कुटिया 11 बाई 11 की है पूरी? हाँ और ये रस्सी बांधने को, आई ना बात, अब रस्सी हाँ और मैं इनके साथ बोल रहा हूँ 2 किलो रस्सी 2 किलो रस्सी, और वो पर आरी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं कुछ आरी को और तो बांध लेंगे, आरी नहीं चाहिए ना महाराज जी? बांध लेंगे फिर और तो आरी का करेंगे? छोड़ तो फिर बांध लेंगे। ठीक है महाराज जी, रस्सी और पन्नी। लकड़ियों को गाड़ करके बांध देंगे, बांध नीचे देंगे, लकड़ी बांध देंगे नीचे। महाराज चेटा बहुत है यहाँ। ये बांस में बांध देंगे। बाहर बांधना है, बाहर खुट्टी हाँ मुंह जैसे लगाता है जुग्गी खूंटी डाल के चारों तरफ, ये तो बम बन जाएगी, यहाँ 3 खुट्टे। हाँ बम बन जाएगी, फिर खूंटी से काट देंगे। मैं कल बनवा जाऊँगा, खेत का मैं हाँ दोनों भैया आकर तो महाराज जी मैं ऐसा करूँगा, आपको 11 बाई 11 कुटिया आई है, तो त्रिपाल के लिए कैसे? 11 बने हैं लेकिन बढ़ा के देना पड़ेगा, बढ़ा के थोड़ा सा लटके। जैसे मुझे बता दो महाराज जी, मैं फालतू लाऊंगा, मुझे बता दो आप। 11 बाई 11 ला दो, हो जाएगा। मतलब 11 है चौड़ा, 11 है लंबा। वहाँ मैं ऐसा कर ली हूँ, मैं 15 बाई 15 के लिए हूँ महाराज जी। ऐसा करी हूँ। 15 बाई 15 की, 15 हाथ चौड़ा 15 हाथ लंबा है। 15 बाई 15 कुटिया समझो हमारी आप। ये 4 बम। आप क्या, मैं 20 बाई 20 ले आऊँ महाराज जी, आप नीचे तो लटका देना भले ही। नीचे हमको इनको बचाना है ना, तो फिर मैं 20 बाई 20 की ले आऊँ, हाँ 10 फुट इसमें आ जाएगा, 5-5 फुट इधर आ जाएगा। नीचे आ जाएगा। ये 4 फुट तो कम से कम है महाराज जी। ये 20 बाई 20 महाराज जी में त्रिपाल और 2 किलो रस्सी, 2 किलो। और बस कुछ देख लो, कोई काम और पड़ता हो तो इसमें। यही महाराज जी, इससे हैवी त्रिपाल लेके आऊंगा, लेकिन मैं ये हल्का वाला है, ये मोटे वाले हल्का वाला एक और हैवी आता है, ऐसे सफेद कलर का आएगा, लेकिन वो महाराज जी, सफेद नहीं काले से रहता ना अपने। महाराज जी मैंने कई संतों को दिया है। सफेद आ जाए कोई दिक्कत नहीं, मोटा महाराज जी मेरा विश्वास करो, मैंने कई संतों को दिया है। मोटा वाला आ जाएगा, या तो मोटा आवे सफेद ना आवे। महाराज जी वो बहुत मोटा आता है, स्ट्रॉन्ग, उसमें आप पत्थर भी गिर गया ना तो वो तोड़ नहीं पाएगा उसे। ठीक है, जैसे बहुत हैवी प्लास्टिक, जैसे अच्छा हुआ केवल वो जल सकता है। नहीं, जैसे हुआ वैसे ही। ठीक है तो महाराज जी, ठीक है, राधे श्याम, मैं जा रहा हूँ महाराज जी। ठीक है महाराज, राधे श्याम।